आज हम पढ़ेंगे थ्रो क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में ट्राई एंड कैच पढ़ा था। अब हम थ्रो पढ़ेंगे एरर के लिए। ठीक है, तो हम एक हाई लेवल बेसिकली पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एटलीस्ट हमें समझ आ जाए कि ये होता क्या है। अगर समझ आ जाएगा तो हाई लेवल, तो आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी एडवांस लेवल समझने में। तो अभी फ़िलहाल एक हाई लेवल समझते हैं और आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाई लेवल समझ आ जाएगा अच्छे से। तो ट्राई एंड कैच की जो पिछली वीडियो है वो देखना ज़रूर, तभी ये वीडियो को देखना ताकि अच्छे समझ आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड ही हैं। इन जावास्क्रिप्ट थ्रो इज़ यूज टू रेज एन एक्सेप्शन। रेज एन एक्सेप्शन आल्सो नोन एज एरर। ठीक है, रेज एन एक्सेप्शन ये वर्ड आप बहुत बार सुनोगे। रेज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन तो आल्सो नोन एज एरर। व्हेन एन एरर इज थ्रो द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज़ इंटरप्टेड। तो नॉर्मल जो फ्लो चल रहा होता है वो इंटरप्ट हो जाता है। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था ट्राई एंड कैच के टाइम पे कि अगर आप ट्राई एंड कैच यूज़ नहीं करोगे और नॉर्मली फ्लो चलने दोगे, कोड चलने दोगे, कहीं पे भी बीच में कोई एक एरर आ गया तो पूरा फ्लो क्रैश हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम कि हमें कहीं पे भी कोई कोड ऐसा लगता है, हर जगह नहीं, कहीं कोई कोड ऐसा लगता है कि ये जो है थोड़ा सा रिस्की कोड है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई एरर आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि वहाँ हम ट्राई एंड कैच लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर कोड रन करेगा तो बहुत अच्छी बात है, सारा कोड चल जाएगा। लेकिन अगर वो कोड ट्राई में ब्लॉक में नहीं चला, ट्राई ब्लॉक में नहीं चला, तो वो कोड ट्राई ब्लॉक से कैच ब्लॉक में जाएगा और कैच ब्लॉक जो उसको कैच कर लेगा और बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। हमें सबसे पहले तो वो प्रिंट करके देगा कि एरर क्या है, क्यों है। उसके बाद में जो पीछे आगे का जो कोड होगा, बाकी जितना भी कोड होगा वो सारा अच्छे से रन करेगा, हमारा कोड क्रैश नहीं होगा, रुकेगा नहीं। थ्रो क्या होता है? थ्रो में हम जो है खुद एक एरर देते हैं, मतलब खुद एक एरर मैसेज लिखते हैं, अपने आप लिखते हैं कि हम ये एरर दिखाना चाहते हैं। ठीक है उसमें क्या है, ट्राई एंड कैच लिख दिया तो कैच में एक जावास्क्रिप्ट के बेस पे एक एरर आ जाता है सामने, लेकिन थ्रो में आप अपना खुद मॉडिफाई करके कुछ एरर दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हो। ठीक है, अभी हम एक हाई लेवल डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें और भी एडवांस में हो इसमें, बट ये चीज़ें समझ आ जाएंगी अभी ऊपर ऊपर से, तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो अब हमने, अब होता क्या है कि ट्राई अगर और कैच लिखोगे तो कोड चल जाएगा, बाकी का जितना भी होगा, चाहे वो बीच में एरर भी आ जाए तो ट्राई ब्लॉक में। अगर ट्राई ब्लॉक नहीं लिखोगे और कैच ब्लॉक नहीं लिखोगे तो फिर जो है कोड रुक जाएगा। थ्रो में क्या होता है कि अगर थ्रो में आपने लिखा और उसके बाद में कैच नहीं लिखा तो भी कोड इंटरप्ट हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा। लेकिन उसके बाद में अगर कैच है तो आपका कोड सही चलेगा। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट थ्रो इज़ यूज टू रेज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन रेज करने के लिए होता है, आल्सो नॉन एरर के लिए। व्हेन एन एरर इज थ्रो द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज इंटरप्टेड। ठीक है, द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द नियरेस्ट कैच ब्लॉक वेयर द एरर कैन बी हैंडल, जो हमने अभी डिस्कस करा। सिंपल मीनिंग, थ्रो इज़ यूज टू क्रिएट अ कस्टम एरर। कस्टम एरर जैसे अभी हमने बात करी कि अपने आप हम उस एरर को लिख रहे हैं, जैसे कि अभी किसी एरर में मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग, डेट प्लेस इज़ नॉट गुड, तो ये एरर शो कर रहा है। इस तरह से मैं अपना खुद लिख रहा हूँ, एरर 404, मैं अपने अपने अकॉर्डिंगली अपने आप एरर मैसेज टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, ये थ्रो में करते हैं हम। कस्टम एरर दैट यू कैन थ्रो मैनुअली इन योर कोड, आप अपने कोड में मैनुअली लिख रहे हो। ठीक है, ट्राई एंड कैच में एरर आता है अगर, तो वो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट के बेस पे आता है पीछे से, लेकिन ये हम मैनुअली लिखते हैं। आफ्टर थ्रोइंग एन एरर द प्रोग्राम स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द कोड दैट फॉलो एंड द कंट्रोल जम्प्स टू द नियरेस्ट कैच ब्लॉक टू द हैंडल द एरर। तो जब ये हम रन करते हैं, अगर आपने कैच ब्लॉक उसके बाद दिया हुआ है तो कैच ब्लॉक में चला जाएगा और उसको हैंडल कर लेगा, लेकिन अगर कैच ब्लॉक नहीं है उसके बाद में तो कोड वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो होप हाई लेवल तो समझ आ ही गया होगा एटलीस्ट। When you use throw, the program stop immediately. JavaScript instantly end the current execution and jump out to the find a catch block. तो वो उसके बाद में फाइंड करेगा कैच ब्लॉक को, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, कोड रन करता रहेगा, बाकी का अगर नहीं मिला तो वही रुक जाएगा। इफ़ इट डज़ नॉट फाइंड एनी कैच द एंटायर प्रोग्राम क्रैश एंड स्टॉप। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए अच्छे से। एग्जाम्पल, थ्रो स्टॉप द कोड। अब ट्राई ब्लॉक है, इसमें हमने थ्रो लिख दिया। ठीक है, कोड लिखा, कोड के बाद में हमने लिख दिया थ्रो न्यू एरर। ठीक है, अब ये न्यू क्या है, थ्रो न्यू हम आगे समझेंगे। ये एक मॉडर्न तरीका है थ्रो न्यू, हम थ्रो लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी फिलहाल फिर से भी समझाता हूँ एक बार। थ्रो मतलब है कि आप जब थ्रो लिख रहे हो, खाली थ्रो लिख रहे हो,
तो आप एक सिंपल तरीके से एक एरर थ्रो जो है एरर मैसेज लिख रहे हो। लेकिन अगर आप थ्रो न्यू लिखोगे, ये एक मॉडर्न तरीका है। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा एरर, जिससे आपको जो है बहुत सारी डिटेल जो आगे हेल्प करेंगी डीबगिंग में भी, और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेंगी। तो ये मॉडर्न वे है न्यू लिखने का, थ्रो न्यू। तो ये अभी ये मॉडर्न वे है, इसको लिखना चाहिए। अगर नॉर्मल न्यू हटा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये फिर आपको एक सिंपल सा एक एरर मैसेज दे देगा, कहानी खत्म, समथिंग वेंट रॉन्ग, दैट्स इट। ठीक है। अब इसमें हमने लिख दिया थ्रो न्यू एरर। ठीक है। अब इसमें हमने लिख दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। अभी आपको एरर मैसेज क्या देगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। ये हमने खुद लिखा है समथिंग वेंट रॉन्ग, हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है। अब हमने यहाँ कैच ब्लॉक लिखा। इसको कैच ट्राई कैच को समझने के लिए पिछली वीडियो देखना जरूर। कैच ब्लॉक, अब कैच ब्लॉक में हमने ये एक एरर दिया, ये वैलिडेशन सॉरी वेरिएबल वेरिएबल दिया। अब क्या होता है कि जो हम थ्रो में एरर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट में जो ये ऑब्जेक्ट है, कैच ब्लॉक में ऑब्जेक्ट है, ये वेरिएबल है। ठीक है। ये इसके अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो इसको नहीं लिखोगे तो एक नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट एरर आएगा वो आएगा। एक मिनट, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए और अच्छे से। ठीक है। अभी मैं जो है अ, इसको हटा दूंगा अगर थ्रो को। ठीक है। और एक नॉर्मल एरर के लिए टाइप करूँ लॉग एक्स। तो इसमें एरर आएगा क्योंकि हमने एक्स डिफाइन नहीं करा हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एरर आना चाहिए क्योंकि हमने कोई थ्रो नहीं दिया है। और ट्राई कैसे समझना है तो पिछली वीडियो देखना ज़रूर। अब ये आ गया कैच, कैच यहाँ से आया ये, और एरर मैसेज जो है एरर मैसेज से आ गया, एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, दिस विल नॉट रन। ये ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, इसमें ट्राई ब्लॉक में ये एरर आया, और ये एरर जो है एरर आने की वजह से ये चला गया कैच ब्लॉक के अंदर। कैच ब्लॉक में जाते ही क्या हुआ कि कैच ब्लॉक में जाते ही ये एरर हमें आ गया कि एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। बट कैच ब्लॉक की वजह से हमारा जो अगला कोड है, ये वाला कोड है, ये रन कर गया, और जितना भी कोड होगा इसके नीचे वो सारा रन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि कैच ब्लॉक दिया हुआ है। ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब इसको देखते हैं। अब हमने क्या करा, थ्रो करा न्यू एरर समथिंग वेंट रॉन्ग। अब जो ये वाला एरर है हमने खुद जो लिखा है, मॉडिफाई करा है, अब ये एरर इसमें पास होगा, इस वेरिएबल में पास होगा ये वाला एरर, और ये वाला एरर प्रिंट होगा। उसके बाद में कैच ब्लॉक है, फिर ये प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं। अब आप देखोगे अगर यहाँ पे तो ये बोल रहा है कैच। ठीक है। कैच समथिंग वेंट रॉन्ग। अब इसने यहाँ वाले एरर के लिए तो बोला समथिंग वेंट रॉन्ग। ये एरर यहाँ पर अब शिफ्ट हो गया तो समथिंग वेंट रॉन्ग बोल दिया, लेकिन इसके साथ इसने ये भी प्रिंट कर दिया, ये वाली वैल्यू कि हमारा कोड रन कर रहा है। जैसे हमने बोला था कि थ्रो के बाद में अगर कैच होगा तो हमारा अगला कोड काम करता रहेगा और एरर भी मिल जाएगा प्रॉपरली। लेकिन अगर थ्रो जो है वो अगर बाद में है तो क्या, तो पूरा एरर आ जाएगा, एरर समथिंग वेंट रॉन्ग। तो हमें सिर्फ इसने एरर दे दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। अब इसने थ्रो ने थ्रो ई एरर, हमें ई एरर लिखा है, थ्रो ई एरर। तो ये जो एरर है हमने ये बोला कि ये वाला एरर, ये वाला एरर, ये वाला एरर प्रिंट कर दे। तो ये वाला एरर इसने प्रिंट कर दिया, और हमें बोल दिया कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलती है, और तो अगला कोड नहीं रन करेगा क्यों, क्योंकि हमने लास्ट में थ्रो कर दिया। एक चीज़ और, अगर मैं ई एरर हटा दूँ और नॉर्मल करूँ, ठीक है, तो नॉर्मल एक कोड आएगा। ठीक है। सिंटैक्स एरर, ये एरर कर दिया इसने। इसमें मैंने इसमें एरर आ गया इलीगल न्यू लाइन आफ्टर थ्रो, क्योंकि थ्रो ही जो है इसमें हटा दिया है हमने। ये ईयर वेरिएबल चाहिए था इसको, ये वेरिएबल ऐड कर दिया वापस। अब आप हो समझ गए होगी, हाई लेवल तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई गई होगी, थ्रो क्या होता है, कैच क्या होता है। ठीक है। अब ये अगर थ्रो जो है बाद में लिखोगे तो ये कोड नहीं चलेगा, जितना भी कोड बाद में होगा लिखा कोई कोड नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये थ्रो हटा दोगे तो जितना भी कोड है वो सब चल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर ये ट्राई ब्लॉक के अंदर जो कोड है ये वाला, ये हमारे इसमें वेरिएबल में पास हो जाता है, सब्जेक्ट में पास हो जाएगा वैल्यू, और उसके बाद में ये प्रिंट हो जाएगा। ओके। अब आगे देखते हैं क्या होता है। द लास्ट लाइन नेवर रन, ये लाइन नेवर रन की नहीं रन करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने थ्रो को लिखा हुआ है, तो इसलिए लास्ट लाइन रन नहीं करेगी। बिकॉज थ्रो स्टॉप द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एंड द एरर इज नॉट कैच अगेन। ठीक है। एरर कैच नहीं करेगा, सो द प्रोग्राम एग्जिस्ट बिफोर रीचिंग द लास्ट लाइन। थ्रो ई आर आर इनसाइड कैच थ्रो एन एरर अगेन।
throw error inside catch throw an error again. That error is not catch anywhere else, ये error कहीं पे और नहीं catch करेगा. So JavaScript stop the program immediately. JavaScript उस प्रोग्राम को stop कर देगी वहीं पर ही. Therefore the remaining code is never executed. When does the code continue? कोड कब रन होगा ये भी हमने देख चुके हैं. वैसे अभी अगर यहाँ पर थ्रो नहीं है तो कोड रन होगा. जैसे अभी हमने देखा कोड अगर नहीं है यहाँ पे थ्रो, सिर्फ थ्रो ऊपर है तो कोड हमारा रन होगा. फिर बाकी का कोड मतलब एरर आएगा, ऐसा नहीं एरर नहीं आएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पर आया हैंडल प्रॉब्लम भी आया. उसके बाद में जो बाकी कोड था वो रन हो गया. अभी हमने देखा उसमें वी एस कोड में देखा हेयर द एरर वाज हैंडल सो जावास्क्रिप्ट कंटिन्यू नॉर्मली. जावास्क्रिप्ट कंटिन्यू, बाकी का कोड नॉर्मली चलता रहेगा. फाइनल आंसर थ्रो स्टॉप द कोड, इट स्टॉप एवरीथिंग आफ्टर इट अनलेस द एरर इज कैच बाय अ कैच ब्लॉक. ठीक है, सिंटेक्स ये है. उसके बाद हमने क्या करा हुआ है इसमें भी समझाया हुआ. लेट नंबर -5 करा हुआ हमने. फिर हमने ट्राई ब्लॉक में ये वाला कोड डाल दिया. ठीक है, इफ़ नंबर जो है लेस देन ज़ीरो है तो थ्रो नंबर कैनॉट बी नेगेटिव. हमने बोला कि अगर नंबर ज़ीरो या लेस देन ज़ीरो है तो एरर दे नंबर कैनॉट बी नेगेटिव. ठीक है, थ्रो एरर, ये वाला थ्रो करके हमने ये लिख दिया. तो हम जब थ्रो करके जो भी लिखेंगे, अब ये जो है इसमें कोट्स में क्यों दिया हुआ है क्योंकि ये जो है टेक्स्ट वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है. अगर ये नंबर होता तो हम इसको कोट्स में नहीं देते. ठीक है, उसके बाद हमने बोला एल्स, इफ़ नंबर लेस देन ज़ीरो है तो थ्रो ये एल्स जो है ये प्रिंट करवा. द नंबर इज़ ये कोट्स में देते हैं हम. जो भी कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमें प्रिंट करना होता है और कोट्स में देते हैं तो वैसे का वैसे प्रिंट होता है प्लस नंबर. तो जो भी ऊपर इफ़ के बाद में नंबर, ये जो यहाँ पर नंबर में आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ नंबर होता 5 तो यहाँ पर आ जाता द नंबर इज़ 5. यहाँ पर होता 10 तो नंबर इज़ 10 आ जाता. ठीक है, फिर उसके बाद में अगर इसमें एरर आता है, ये कोड चल गया तो अच्छी बात है. अगर कोड नहीं चल रहा, कुछ एरर आता है जैसे माइनस वैल्यू, तो कोड एरर आएगा. अगर एरर आता है तो ये कैच ब्लॉक में जाएगा और कैच ब्लॉक इसको एरर को जो है हैंडल कर लेगा. एरर दे देगा हमें. जो कौन सा एरर देगा, ये ई एरर वाला एरर देगा. ई एरर वाला को एरर कौन सा है यहाँ पे ये वाला, ये ई एरर है. और ये ई एरर एक वेरिएबल है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये इससे वैल्यू लेगा, इससे थ्रो से वैल्यू लेगा. ठीक है, फिर ये एरर आ जाएगा. ये इससे वैल्यू क्यों ले रहा है, ये क्या है, ये ट्राई एंड कैच पढ़ने पे ज़्यादा समझ आएगा अच्छे से. ठीक है, ये इससे लेगा. कंसोल डॉट लॉग प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट में थ्रो नहीं है. ठीक है, बस कैच ब्लॉक इसको एरर को देगा और प्रोग्राम आगे का चलता रहेगा. number is set to -5, the code goes into the try block. It checks if number is less than 0, that's true, so it throw an error. Throw number cannot be negative. The number program jump to the catch block and print the error message. Error number cannot be negative, then print continue, output ये आएगा. थ्रो मतलब है स्टॉप हेयर. थ्रो का मतलब है स्टॉप हेयर, समथिंग इज़ रॉन्ग. थ्रो का मतलब है रुक जाओ यहीं पर ही, कुछ गलती है. और कैच का मतलब है हैंडल द प्रॉब्लम एंड कीप गोइंग, कि मैं हैंडल कर लूँगा, चलते रहो. विदाउट थ्रो एरर, विदाउट थ्रो एरर ये सब हमने बात कर ली है ऑलरेडी, इनकी ज़रूरत नहीं है वैसे. इसमें यही है कि कंसोल डॉट लॉग अभी हमने ये देखा वी एस कोड में ऑलरेडी. इसमें हमने नॉर्मली एक कोड लिखा जो फेल होना ही था. अगर ये फेल होगा तो कैच ब्लॉक में जाएगा और कैच ब्लॉक में हमें एक नॉर्मल सा एरर दे देगा. एक बार और मैं करके दिखा देता हूँ. ठीक है, अब ये एक एरर दे रहा है कैच, ये कैच और ये एरर में जो एरर आएगा, एरर में एरर है रेफरेंस एरर एक्सेस नॉट डिफाइंड. तो रेफरेंस एरर ये बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट ने हमें दिया है क्योंकि हमने यहाँ पर खुद कोई एरर नहीं लिखा, कोई थ्रो नहीं मेंशन है. अगर हम थ्रो करके एरर डिफाइन करते हैं तो वो एरर इसमें आ जाता है. ठीक है, अभी हमने कोई डिफाइन नहीं करा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एरर आ रहा है. ओके, अब है हम सिर्फ एक एग्जांपल्स लेते हैं कि एग्जांपल विद अ स्ट्रिंग. अगर स्ट्रिंग वैल्यू होती कोई तो हम थ्रो करके उसको कोट्स में ले लेते हैं. ठीक है, वो कोट्स में एरर आ जाता है. अगर कोई नंबर की होती तो हम 404 कर सकते थे. मतलब कुछ कर सकते हो, कुछ भी सकते हो, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो हम ये भी कर सकते हैं थ्रो 404 तो एरर आएगा 404. यहाँ पर हमने लिख दिया कैच एरर कोड, ये एरर जो इसमें एरर आ रहा है ये इससे कैच करेगा और 404 आ जाएगा. सो थ्रो बाय इट सेल्फ, थ्रो जंप, जस्ट थ्रो वट एवर वैल्यू यू. जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कोड टॉप टू बॉटम. जावास्क्रिप्ट में कोड जो है टॉप टू बॉटम चलता है. एज सुन एज एरर हैपन इनसाइड अ ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एरर मिलता है द रेस्ट ऑफ द ट्राई ब्लॉक इज स्किप्ड. मतलब है कि अगर ट्राई ब्लॉक में ऊपर ही कोई एरर मिल गया
तो बाकी सब कुछ वो स्किप कर देगा, उसके अंदर कुछ भी होगा तो। ठीक है, जहाँ भी पहला एरर मिल गया वहीं वो स्किप कर देगा और वो कैच ब्लॉक में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने जो है कंसोल डॉट लॉग इसमें गया एक्स में, और यहाँ उसको रेफरेंस एरर मिल गया। रेफरेंस एरर मिलते ही अब वो थ्रो को जो हमने नीचे लिखा है वो उसको स्किप कर देगा, वो उसको छोड़ देगा, इसको ध्यान नहीं देगा। ठीक है, एक बार ये मैं दिखाता हूँ। अभी आपने ये लिखा हुआ था तो हमारे पास में एरर आया था, एक मिनट, ये नॉर्मल है, नॉर्मली ट्राई कैच, तो इसमें हमें आ रहा है रेफरेंस एरर वाला। ठीक है अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ थ्रो को, तो अगर आप सोचोगे कि भाई अब तो थ्रो एरर आना चाहिए, ये वाला एरर आना चाहिए, कैच दिस इज़ अ सिंपल एरर, बट ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर ही एरर आ गया, तो ये अब स्किप करके सीधा कैच में पहुँच जाएगा। ठीक है, अभी ट्राई ब्लॉक में जहाँ भी मतलब 10 लाइन लिखी हुई है और जहाँ जोन सी लाइन में भी एरर आ जाता है, उस लाइन के बाद वो सीधा स्किप करके कैच ब्लॉक में चला जाएगा और बाकी का कोड रन करने लगेगा, उसको छोड़ देगा। ठीक है, अगर हम इसको अब मैं सेव करके रन करूँ फाइल को, तो भी सेम ही एरर आ रहा है, रेफरेंस एरर है। ठीक है बिकॉज कंसोल डॉट लॉग एक्स थ्रो ए रेफरेंस एरर, जो ये है ये रेफरेंस एरर फेंक रहा है। जावा स्क्रिप्ट जम्प्स डायरेक्टली टू कैच योर कस्टम थ्रो नेवर रन। व्हेन विल थ्रो रन? इफ़ नो अर्लियर एरर हैपन। इफ़ नो अर्लियर एरर मतलब कोई पहले एरर ना आए बस। ठीक है, ट्राई करा कंसोल डॉट लॉग हेलो, अब यहाँ पर हमने कह रहा हेलो करा, हेलो प्रिंट कराना है, उसको थ्रो दिस इज़ अ सिंपल एरर, ये सिंपल एरर है, हमने बोला दिस विल रन। अब हमने यहाँ पे क्या करा, बस इसको बोला कि हमने कर दिया एक्स की वैल्यू और साइन, लेट एक्स जो है 10 है। अब हमारा ये वाला एरर आएगा क्योंकि अब ये जो है एरर, यहाँ पे एरर नहीं है तो ये पास हो जाएगा आगे। ठीक है, अब ये 10 की वैल्यू आई ऊपर, उसके बाद में इसने नीचे लिख दिया दिस इज़ अ सिंपल एरर। इवन उसके बाद में भी कोई अगर मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ तो वो भी वर्क करेगा, 8 + 8 ये भी वर्क करेगा। ठीक है, 10 दिस इज सिंपल एरर, 16 ओके। इफ़ एरर हैपन लेटर नॉट बिफोर, एरर हैपन लेटर, एनीथिंग बिफोर थ्रो मस्ट रन विदाउट एरर। एनीथिंग बिफोर थ्रो मस्ट रन मतलब बिफोर थ्रो के अगर जो भी रन करेगा उसको रन करना चाहिए, तभी एरर आएगा थ्रो का, वरना एरर थ्रो का नहीं आएगा। राइट, अब हम पढ़ते हैं थ्रो न्यू। थ्रो न्यू क्या होता है? अभी हम लोग सबसे ऊपर डिस्कस किया था ना, थ्रो और थ्रो न्यू में डिफरेंस। थ्रो में कुछ डिटेल्स कम आएगी, सिंपल सा एरर मैसेज आएगा, और थ्रो न्यू में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से डिफाइन होगी। ठीक है, पर्पस थ्रो न्यू इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू थ्रो एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं कहते। अ रियल एरर ऑब्जेक्ट मतलब है कि अ डिटेल्ड एरर मैसेज दैट हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग। तो एक डिटेल्ड एरर मैसेज आएगा इसके अंदर, बस यही डिफरेंस है इसके अंदर। दिस इज़ द रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस बिकॉज एरर ऑब्जेक्ट कंटेन मैसेज नेम एंड स्टेक ट्रेस विच हेल्प इन डीबगिंग। ये काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा जो डीबगिंग में भी हेल्प करेगा और आगे भी वैसे भी हेल्प करेगा। यू थ्रो समथिंग दैट हैज़ फुल इन्फॉर्मेशन, सो थ्रो न्यू करोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपकी हेल्प करेगी। थ्रो न्यू एरर, दिस इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड, इट इज़ अ पैकेज दैट कंटेन द मैसेज एरर, द टाइप ऑफ एरर, वेयर द एरर हैपन, एरर की लोकेशन क्या है, किस लाइन में आया है, किस कॉलम में आया है, स्टेक ट्रेस, सब कुछ बताएगा ये। लेकिन अगर आप सिर्फ सिंपल थ्रो लिखोगे तो वो सिंपल यही आएगा, बस ये एक यही लाइन आएगी सिर्फ, सिंपल थ्रो दिस इज़ अ सिंपल एरर। और थ्रो न्यू में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, थ्रो न्यू करोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। What you throw any value, string, number, boolean, object, etc. throw usually an error object, error type, custom error class, ट्रे स्टेक ट्रेस, इसमें भी सब दोनों में चल जाएगा, लेकिन इसमें स्टेक ट्रेस में जो है थ्रो में ये वैल्यू नहीं आती है और इसमें थ्रो न्यू में आ जाती है। बेस्ट फॉर डिबगिंग ये नहीं है और ये है, ये मतलब मॉडर्न हो गया थ्रो न्यू। डिबगिंग में एग्जांपल थ्रो एरर, थ्रो है न्यू एरर करके ये ऐसे आएगा। ठीक है, थ्रो एरर, थ्रो न्यू एरर। Tip for professional code, always use throw new error message or a subclass. It makes debugging much easier. When should you use throw new in JavaScript? Use throw new only when you want to throw a proper error object like error type error or your own custom error. That's it. Now let's explain it very simple. Let you when you want a clear message, आपको clear message चाहिए हो तब इसका यूज़ कर सकते हैं। when you want useful debugging information, when you want rebuild real world application,
when you when the error needs a type, when you want to create your own custom error, super simple. आपको use throw new error when you want clear message errors, type stake, easier debugging, professional code, ठीक है. विजुअल समरी, थ्रो एरर में जस्ट शाउटिंग एरर, थ्रो एरर में सिर्फ एक एरर बता देगा, थ्रो न्यू एरर में बहुत सारी चीज़ बताएगा, व्हाट हैपन, वाई हैपन, वेयर हैपन. सिंपल विजुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं. थ्रो थ्रो एनी एरर, ठीक है. थ्रो एरर प्रोग्राम जस्ट स्टॉप, यू थ्रो अ सिंपल वैल्यू, स्ट्रिंग नंबर या बुलियन, नो एक्स्ट्रा डिटेल. इट्स लाइक अ थ्रोइंग प्लेन नोट दैट ओनली सेज एरर. और थ्रो न्यू एरर में, थ्रो न्यू एरर, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा. यू थ्रो अ फुल एरर ऑब्जेक्ट, इट कंटेन्स मैसेज, एरर नेम, स्टेक ट्रेस. इट्स लाइक throwing a detailed report with what the error, where the happen and call history. सारी डिटेल आएगी इसके अंदर, ठीक है. एक बारी हम ट्राई कर लेते हैं. अब इसमें क्या है, इसको हटा देता हूँ मैं एक बारी. सिंपल बना लेते हैं ज़रा. ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है. हिम थ्रो लिखा है समझने के लिए. सिंपल ऐसा आ गया, कैच दिस इज़ अ सिंपल एरर. अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ थ्रो न्यू, अब देखते हैं क्या आएगा. देखा कितना बड़ा मैसेज आ गया. तो यहाँ पर टाइप एरर और स्टेक भी है इसके अंदर. और ये आपका आ गया यूआरएल की कहाँ पर है, लोकेशन क्या है. ये आपका रो कॉलम आ गया, किस रो किस कॉलम में एरर आ रहा है, बहुत सारी डिटेल आ गया इसके अंदर में. मैसेज भी आ गया, सब कुछ आ गया इसका. कैच, टाइप एरर, सब कुछ सारी डिटेल आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है. अब एक हाई लेवल देखते हैं. ट्राई ब्लॉक क्या होता है. द ट्राई ब्लॉक इज़ यूज टू एनक्लोज कोड दैट माइट थ्रो एन एरर. इट डिफाइंस अ सेक्शन ऑफ कोड वेयर एरर माइट अकर एंड इट्स फॉलोड बाय अ कैच और फाइनली ब्लॉक टू हैंडल एरर्स इफ़ दे अराइज. ऑलरेडी हम ट्राई ब्लॉक कर चुके हैं और डिस्कस भी कर लिया अभी हमने इनिशियली, ठीक है. कैच ब्लॉक भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. थ्रो स्टेटमेंट भी हो चुकी है. द थ्रो स्टेटमेंट इज़ यूज मैनुअली थ्रो एन एक्सेप्शन, ठीक है. दिस मीन्स यू कैन क्रिएट योर ओन error in the code and trigger custom error handling behavior. To throw a custom error when you detect a condition that warranty an exception, you can throw built-in error object or custom object, string number. ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सारे हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है. हाउ डज कैच ई गेट द एरर फ्रॉम. कैच ई, तो ये कैच ई जो है ये हम देखते हैं. व्हेन यू राइट थ्रो न्यू एरर, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, यू आर क्रिएटिंग एन एरर ऑब्जेक्ट. तब आप एक एरर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हो. आप ट्राई और कैच की जो इससे पहले वाली वीडियो उसमें देखना जरूर. ये ऑब्जेक्ट वाली बात जो है उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है. सो नेम ऑफ एरर, एरर हो गया. मैसेज जो है एज कैन नॉट बी नेगेटिव, स्टेक ट्रेस. दिस एरर ऑब्जेक्ट इज़ देन ऑटोमेटिकली पास इनटू द कैच ब्लॉक. तो ये जो है एरर ऑब्जेक्ट है, ये एरर ऑब्जेक्ट है. ये थ्रो करेगा एरर ऑब्जेक्ट को और वैल्यू जो पास कर देगा ई ब्लॉक में. कैच ई, जो ये ई वेरिएबल हमने क्रिएट किया है इसके अंदर जो आपकी एरर ऑब्जेक्ट है इसको पास कर देगा कैच ब्लॉक में, ठीक है. ये एक वेरिएबल ही है लेकिन इसके जो वैल्यू है वो एक ऑब्जेक्ट मानी जाती है, एरर ऑब्जेक्ट. तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था. जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली सेंड द थ्रो एरर टू द कैच पैरामीटर. जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली सेंड करती है थ्रो एरर को कैच पैरामीटर में. जो ये ई है ये एक वेरिएबल है, हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था. तो जो भी एरर थ्रो में आता है वो इस ऑब्जेक्ट, मतलब ये इसके अंदर जो वैल्यू है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एरर ऑब्जेक्ट, उसको असाइन कर देती है. तो जब भी हम अपना कंसोल डॉट लॉग से ई की वैल्यू मांगते हैं तो वो एरर जो थ्रो में होता है वो आ जाता है इसके अंदर. सो होप ट्राई कैच थ्रो हमें हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अच्छे से कि होता क्या है और कैसे वर्क करता है, ठीक है. बाकी एडवांस लेवल हम फ्यूचर में फिर डिस्कस करेंगे. थैंक यू एवरीवन.